नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय। पुनः आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी एसपीडी के करंट अफेयर का सीरीज मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने एसपीडी के प्रथम पेज का एनालिसिस किया था कि उसको कैसे पढ़ना है, आपको क्या ऐड करना है उसमें, ठीक है ना। आज हम लोग इसके सेकेंड पेज पे चलेंगे। तो आप अगर आपके पास एसपीडी बुक है तो निश्चित रूप से आप उसे खोल लें एवं जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ उस फैक्ट को आप इसमें ऐड करें। करंट अफेयर के लिए इससे आप कीजिए, और साथ ही साथ जो टेक्स्ट बुक का छोटा छोटा स्लाइड बना के देता है उसको आप डेली बेसिस पे पढ़िए। इतना करंट अफेयर के लिए काफ़ी है। CGL 4 हो या फिर इंटर लेवल हो या बिहार दरोगा हो या फिर BPSC AED हो, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो एसपीडी का मैंने सेकेंड पेज लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोग एसपीडी खोल लें और इसमें जो भी कंटेंट है उसको ऐड करें आप, या जो भी मैं बोलता हूँ उसको भी आप इसमें ऐड करेंगे, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप पहला वाला वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप पहले वो देखें, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सर्दी है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला में आपको दिख रहा होगा अध्यक्ष भारत के लोकपाल कौन है वर्तमान में? अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है ना। तो लोकपाल से अन्य फैक्ट आपको क्या याद रखना है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था, जिसके तहत केंद्र के लिए लोकपाल का व्यवस्था किया गया एवं राज्य के लिए लोकायुक्त का व्यवस्था किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पहला फैक्ट ये याद रखेंगे कि ये 2013 का अधिनियम है। इसे पूर्व में भी कई बार संसद में इसे पेश किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ था, राइट। जो नवीनतम है, या फिर जो नवीनतम क्या, सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ, अधिनियम बना, वो 2013 का अधिनियम है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 का है, राइट। इसके बाद क्या यहाँ से याद रखना है आपको अन्य फैक्ट? तो इसके जो संरचना है वो एक अध्यक्ष इसमें होते हैं एवं मैक्सिमम 8 सदस्य हो सकते हैं, राइट। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है या फिर 70 ईयर होता है, इसमें से जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। दूसरा चीज़ यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि प्रथम जो है इस लोकायुक्त कौन थे भारत के? तो ये पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी आप याद रखेंगे, राइट। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, सबसे पहले लोकपाल की व्यवस्था जो है वो स्वीडन में की गई थी 1809 ईस्वी में, राइट। तो इतना फैक्ट आप लोकपाल से संबंधित लिख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में दिया गया है अध्यक्ष 16वें और 15वें वित्त आयोग के क्रमशः। 16वें क्या आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे, अरविंद पनगड़िया जी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इसका आर्टिकल 280 में दिया गया है, 280, राइट। जिसमें जो है वो एक लोग जो भारतीय वित्त आयोग है, इसमें संरचना इसकी एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य की होती है, जिनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे पूछ देगा आपसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे NK सिंह, राइट। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया मैंने आपको बताया, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कौन है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है? तो इसका काम जो है वो एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा देना मार्केट में एक अधिकार न हो, मोनोपोली न हो, इसके लिए इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष रवनीत कौर हैं, ठीक है ना। एक सांविधिक संस्था है, यानी संवैधानिक संस्था ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण है ये अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन है अभी वर्तमान में? अंतर सिंह आर्य। इससे इम्पोर्टेंट क्या है ये देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
का गठन जो है वो सबसे पहले 1990 में किया गया था, राइट। आर्टिकल 338 आप लोग पढ़े होंगे संभवतः। ये आर्टिकल जो है वो 338 में संविधान में इसका वर्णन किया गया है, राइट। एक फैक्ट आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 65वां संविधान संशोधन के द्वारा SC प्लस ST आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 SC प्लस ST आयोग कब? 1990 में, 1990। जबकि 89वां संशोधन के द्वारा 2003 में किया गया ये। एक मिनट, जिसमें SC आयोग की व्यवस्था की गई, केवल SC के लिए अलग आयोग, ST के लिए अलग आयोग। और इसका संविधान में जो है वो आर्टिकल दिया गया 338A, राइट। आगे बढ़ते हैं। पुनः इसमें संशोधन किया गया 102वां संशोधन, जिसके द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए अलग आयोग का गठन किया गया, आर्टिकल 338B के तहत, ठीक है ना। तो ये तीनों फैक्ट आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2003 में बना ये। इसके अध्यक्ष अभी किशोर मकराना है, राइट। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन 1993 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है वो B राम सुब्रमण्यम हैं। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके केवल अध्यक्ष याद रखेंगे, कौन है? प्रियंका कानूनगो है वर्तमान में। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। मुख्य रूप से आपको उसको याद रखना है जो डार्क में दिया गया है, राइट। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के CEO है, रेलवे में क्वेश्चन खूब पूछा गया था। कौन है वर्तमान में? सतीश कुमार, राइट। फिर सेबी है यहाँ पे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो भी आप याद रखेंगे। इसका गठन जो है वो 1992 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, राइट। कौन है इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष? तुहिन कांत पांडे। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखेंगे आप लोग, तुहिन कांत पांडे, राइट। फिर CEO केंद्रीय फिल्म प्रांगण बोर्ड, रविंदर भाकर। फिर महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, राजेश निर्वाण। इसी तरह से यहाँ पे अन्य है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, रवि अग्रवाल। इसी तरह से सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? संजय अग्रवाल, राइट। इसको आप निश्चित रूप से एक बार देख लें, सारे को देखेंगे। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे अध्यक्ष लोक लेखा समिति कौन है अभी? KC वेणुगोपाल। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि लोक लेखा समिति जो होती है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है वो लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका गठन भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था, 1919 के तहत इसका 1921 में गठन किया गया था, राइट, लोक लेखा समिति का। इसी तरह से नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय अग्रवाल। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल लोकसभा के ही होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। फिर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष कौन है?
संतोष कुमार यादव, राइट। नीचे आ जाते हैं हम लोग। महारत्न कंपनी, ये डायरेक्ट यहाँ से संख्या भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या जो है वो 14 है, ठीक है ना। ये महारत्न कंपनी क्या होती है, तो इनको जो है वो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होता है। कई सारी वित्तीय निर्णय लेने के लिए ये सरकार से परमिशन नहीं लेते हैं या स्वयं ले सकते हैं वित्तीय निर्णय, या फिर और भी बहुत सारी शक्ति इन्हें प्रदान रहती है, राइट। वर्तमान में अभी 14 महारत्न कंपनी है। इसके सभी के आप अध्यक्ष को निश्चित रूप से याद कर लेंगे, राइट। खास करके जो डार्क में दिया गया हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है उसको तो आप निश्चित याद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी अभी कौन है, तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। इसके अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का सूची है, इसको भी आप याद करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि निदेशक भारतीय संचार निगम BSNL रॉबर्ट जे रवि, भारतीय विमान प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, विपिन कुमार। जो भी डार्क में है उसको आप निश्चित रूप से याद कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी तरह से दिया गया है, इसको भी आप देख लेंगे ये सूची, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के प्रमुख। इसको जो है देखने से पहले आप अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, इसके अध्यक्ष कौन है, विनीत जोशी। इसका गठन 1956 के अधिनियम के द्वारा किया गया है, राइट। इसी तरह से इस सूची को आप एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह से। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय एक बार देख लेंगे, इस पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर नीचे आ जाइए, इसको देख लेना इस सूची को एक बार। फिर इसको भी आप लोग एक बार देखेंगे। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, KN निशांत कुमार, इसको आप याद करेंगे। फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख। प्रथम में इसरो दिया गया है, तो इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है, B नारायणन, ठीक है ना। इसरो का स्थापना पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग AK मोहंती। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये सब आप निश्चित रूप से देखेंगे। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे सबको देखेंगे आप। DRDO पे आ जाइए, इसके अध्यक्ष अभी कौन है, समीर V कामत, ठीक है ना। DRDO का स्थापना पूछा जाता है 1998 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर खूब पूछा जाता है, तो ये दिल्ली में है DRDO का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, एक बार आप इसको देख लेंगे ना तो ऑप्शन मिलने पे ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, राइट। तो निश्चित रूप से डेली बेसिस पे इसको आप देखें। फिर यहाँ पे दिया गया है निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डॉक्टर A राजराजन, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना 1963 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम केरल में है, राइट। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज मैंने यहाँ पे लिया है खेल संगठन के प्रमुख। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले दिया गया यहाँ पे एक मिनट,
अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कौन है इसके? जय शाह, जो कि भारत के हैं, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये कौन है? संजोग गुप्ता। देखिए ICC से इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि इसका स्थापना जो है 1909 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, जिसमें वर्तमान में 108 सदस्य हैं, यानी कि पूर्णकालिक या स्थायी और अस्थायी दोनों मिला के। आप लोग यहाँ से बताइए क्वेश्चन कि इसमें नवीनतम सदस्य जो जुड़े हैं वो कौन कौन है? निश्चित रूप से आप देख के उसका सूची यहाँ पे रख लें कि इसका नवीनतम सदस्य कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, इम्पोर्टेंट है। जो भी डार्क करके दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके जो हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे से, ये भी पूछ लिया जाता है। जिसको लिखा हो किसी देश का नाम तो उसको आप निश्चित रूप से याद कर लें, ये जिम्बाब्वे से हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो भी सूची है इसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे 2-3 दिन कंटिन्यू, फिर ऑप्शन मिलने पे आपको ये चीज़ें, इसका आंसर आप एलिमिनेट कर पाएंगे। राइट, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ अजय सिंह। फिर टेस्ट क्रिकेट है तो खैर आप लोगों को याद ही होगा, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग मीराबाई चानू, इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ PT उषा, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, अध्यक्ष हॉकी इंडिया दिलीप तिर्की। ये जितने भी यहाँ पे फेडरेशन है या फिर खेल से संबंधित संस्था है, उसके अध्यक्ष को 2-3 दिन तक कंटिन्यू आप देख लेंगे, फिर ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप आंसर तक पहुँच पाएंगे वहाँ से। राइट, फिर देखिए यहाँ पे बीमा संस्था का प्रमुख दिया गया है, इसको भी एक बार आप देख लेंगे। IRDA भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष अजय सेठ हैं। इसी तरह से यहाँ पे LIC का दिया गया है, इस सबको एक बार आप देखेंगे कंटिन्यू 2-3 दिन, ठीक है ना। इसको आप लोग देखिए, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का डेली जो 12-13 स्लाइड आता है छोटा छोटा, वो भी आप देखिए, और इसमें जो मैं फैक्ट बताता हूँ उसको आप ऐड कर ले। इतना करंट अफेयर के लिए काफ़ी है। करंट अफेयर पे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। राइट, आधा घंटा या फिर 45 मिनट डेली बेसिस पे आप इसको दीजिए, काफ़ी अच्छा आपका करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या है कि आप जो भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सब एक जगह संकलन करके इस CD में दिया गया है। राइट, तो यहाँ से पढ़ने में आपको आसानी रहेगा, फिगर एक दिमाग में सेट होता है। तो एक बुक आप निश्चित रूप से फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, बैंक को कवर करेंगे, और इससे आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।